जय श्री सीताराम। देखिए बात ये है, मैं अपनी बात पर आऊंगा, थोड़ी 2 मिनट विचार रखूं। जैसे आपको अपने यहाँ एक रामलीला करानी और किसी रामलीला मंडली से बात हो गई तो 10 लोग आएंगे, 10-12 लोग, और सिर्फ 10-12 में से एक राम बन जाएगा, एक विश्वामित्र बन जाएगा, एक उसी में मारीच भी बन जाएगा, एक रावण बन जाएगा, है ना। और रामलीला खेलेंगे। जिस समय वो पात्र बनेंगे उस समय जो रावण बनेगा वो रावण जैसा काम करेगा, जो राम बनेगा वो राम जैसा काम करेगा। है सब एक ही रामलीला मंडली के पात्र। और खीर सबको खिलाई जाएगी और बाद में चलते समय लिफाफा सबको दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो रावण है, या तो विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय स्थापित होकर रावण बने, या तो शंकर जी के रुद्रगण रावण बने। राम जी की कथा लीला में जितने भी पात्र हैं वो कोई भी संसार का नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है। आप आश्चर्य मानेंगे, जब राम जी का विवाह हो रहा था और ब्रह्मा जी आए, उन्होंने सोचा कि राम सीता को तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन जिस जनकपुर में राम सीता का विवाह हो रहा है वो जनकपुर, वो महल, और वो तो मैंने बनाया है तो बड़ा गर्व होगा। और ब्रह्मा जी आए तो विधि भयो आचर्य विशेखी निज करनी कछ पता होना। माने जनक जी के यहाँ जो मंडप बना था, जो खंभे बनाए गए थे, जो बेल बूटा बनाए गए, वो भी ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं थे, बाहर के। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राम हो चाहे रावण हो, सब रामलीला मंडली के पात्र हैं। लेकिन जैसे एक नाटक हो रहा है, एक आदमी को चोर का अभिनय करने का काम दे दिया गया, और वो चोरी कर रहा है राजा के खजाने में। और एक आदमी खड़ा होकर कहने लगे, बिल्कुल भैया ये बिल्कुल झूठ दिखाया जा रहा है, ये एक और चोर नहीं है, बिल्कुल ईमानदार है। तो बताइए वो अभिनय बिगड़ जाएगा कि नहीं? हमारे यहाँ संसार में कसौटी किस बात की है? साक्षात स्वयं भगवान भी आ जाएं अगर और वेदों से प्रतिकूल आचरण करें तो भगवान की भी पूजा नहीं होती। अतुलित महिमा वेद की तुलसी कीन विचार, और वेद निंद निंदित भयो जदक बुद्ध अवतार। रावण इसलिए है कि जे ही विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जो वेदों से विपरीत आचरण करे उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। तो इसलिए रावण रावण ही है। अंदर से क्या है ये मतलब नहीं है, अंदर से तो सब वही कंपनी के आदमी आए हैं। आप मानते हैं क्या कि सुपर्णखा धरती की है? वो सब रामलीला मंडली के आए हैं और अपना खेल पूरा समेटा और सब लोग चले गए एकदम राम जी के साथ। लेकिन संसार के रंगमंच पर जिसको जो अभिनय दिया गया है उसको वही बना रहना चाहिए। नहीं, अगर रावण विज्ञानी था और राम विज्ञानी तो फिर दोनों में टकराहट किस बात की? बस अंदर से कोई क्या है इससे हमें मतलब नहीं है। समाज में उसका आदर्श क्या है, उसका आचरण क्या है, उसको वैसा ही दिखाई देने दीजिए, तभी तो राम रावण का अंतर होगा। नहीं फिर राम जी रावण को क्यों मारे? अगर ज्ञानी है तो कहेंगे एक तरफ से ज्ञान का प्रचार मैं करूं, एक तरफ से ज्ञानी इसको भी रहे। तात्पर्य हमारा वेद से है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, क्योंकि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम करता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परामति। इसलिए हमारा आदर्श राम है। मंदोदरी ने क्या कहा? हमसे ज्यादा तो मंदोदरी जानती होगी कि नहीं? हमसे ज्यादा मंदोदरी जानती। मंदोदरी से पूछा, ये बताओ मंदोदरी ये रावण कैसा था?
मंदोदरी कह रही है या जन्मते पर द्रोह रत पापो घमय तव तनुयम। आज जब से इसका जन्म हुआ आज तक पर द्रोह रत, केवल दूसरे को सताया है, आज तक इसने सुख किसी को नहीं दिया। उसके अंदर ज्ञान भरा है, तत्व भरा है, अंदर के भरे हुए खजाना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। संसार के रंगमंच पर जिसका जो व्यवहार दिखाया जा रहा है उसको वही मान करके चले, तब तो सिद्धांत समझ में आए। आइए मैं बात अपनी करूं। मैं 2 दिनों से तीसरा दिन है आज, सीता भक्ति है। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। सीता भक्ति है। हमें भक्ति कैसे मिले? क्योंकि भक्ति के बिना जीव को स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं। तो भक्ति कैसे मिला? इसके प्रत्येक कांड में इसकी विधि दी गई। मैंने एक दिन कहा भी था कि दशरथ और दशमुख सीता दोनों के नगर में गई, दशरथ के यहां भी गई और दशमुख के यहां भी गई। सीता दोनों जगह गई, लेकिन जब दशरथ के नगर अयोध्या में गई तो वहां सुख, शांति, शक्ति, गति, मति, भक्ति, रिद्धि, सिद्धि, श्रेय, कल्याण, प्रकाश भर गया। परंतु वही सीता जब दशमुख के नगर में गई तो सुख शांति हुई क्या? वहां तो मंदोदरी कहती है जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाही बखानी। सीता को ले लिया तो असगुन हो। वेदों में 2 शब्द आए हैं, विधि और निषेध। विधि माने क्या करना चाहिए और निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए। विधि के रूप में राम जी को प्रस्तुत किया गया है शास्त्रों में कि जैसा राम जी कर रहे हैं वैसा करना चाहिए, और निषेध के रूप में रावण को दिखाया गया है कि जैसा रावण कर रहा है वैसा नहीं करना चाहिए। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। जिस लोक में गया जो वहां की सुंदरी दिखाई पड़ी, पकड़ कर दिया धट मेरे लिए। संसार में देखा सबसे अच्छी नगरी कौन है? बताने वाले ने बताया लंका है सोने की। कौन रहता है वहां? बोले वो रहता है कुबेर। पूरा यक्ष रहते हैं, जाकर के झपट दिया, निकाल बाहर किया रहने। ये क्या है? रामत्व है। अगर राज्य के सुख वैभव संपदा से देखा जाए तो रावण के राज्य में ज्यादा धन संपत्ति है, ज्यादा सुख है। प्रत्येक राक्षसों को एक एक सोने का महल दे दिया था रावण ने। नित नूतन सब बाढ़त जाई है। तो केवल धन संपत्ति, सोना चांदी, वैभव ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। राम जी के राज्य में राम जी को पाने के लिए सब लोग पेय आहार फल आसन एक निशि भोजन एक लोग कर लेते। तो हमारे जीवन का लक्ष्य राम है, रावण नहीं। रावण अंदर से कुछ भी भरा हो सो तो साधारण बात है क्या? जो ब्रह्मा विष्णु महेश से मिल सकता है और इंद्र से यमराज से मिलता है रोज। पवन देवता झाड़ू लगाने आते हैं, अग्नि देवता उसके हंडी के नीचे भोजन पकाने आते हैं, वरुण देवता रावण के स्नान कराने के लिए ऊपर से जल बरसाते हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति होगा? साधारण नहीं है। लेकिन विधि और निषेध का अंतर है।
विधि माने जैसा राम जी ने किया है वैसा हमको करना चाहिए, और जैसा रावण ने किया है वैसा नहीं करना चाहिए। ये इसका निरूपण किया है। तो आइए मैं अपनी बात पर चलूं। सीता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कांड में विधि बताई गई है। बाल कांड में, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड, लंका, प्रत्येक कांड में सीता को पाने की विधि बताई गई। उत्तर कांड में भी है, लेकिन मैं बाल कांड में वैवाहिक पद्धति से सीता कैसे मिले उसकी चर्चा कर रहा था। उसमें विदेह नगर में आयोजन है। यद्यपि सीता जी का स्वयंवर 2 बार हुआ है, रामचरितमानस में लिखा है। मानस पढ़ाई गुरु, सीता जी का स्वयंवर 2 बार हुआ, परंतु अब ज्यादा विषय फैलाने का समय नहीं है, इसलिए मैं उसको खोलना नहीं चाहता। कभी यहां बात हुई भी है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार विदेह नगर में, दोबारा देह नगर में, दोनों जगह सीता का स्वयंवर, और इसीलिए हुआ। लेकिन उस बात को मैं यहां नहीं फैलाना चाहता, फिर पूरी बातें सिमट नहीं पाएंगी। विदेह नगर की बात कर रहा हूं। विदेह नगर में शंकर जी का धनुष रखा है। घोषणा की गई है कि जो कोई उठा करके तोड़ देगा उसी को त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचारी बरई हठते ही। बहुत बड़े बड़े पहलवान विजेता प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए वहां बैठे थे, जिनको बड़ा गर्व था। 3 लोक महाजय भट मानी, जो मान्यता प्राप्त योद्धा थे, विजेता, वो सब उठे और सब जाते थे धनुष उठाने। लेकिन वास्तव में एक बहुत रहस्य की बात बताऊं, ये शंकर जी के धनुष में विशेषता ये थी कि ये जब भी टूटेगा तो अपने आप टूटेगा, तोड़े से कभी नहीं टूटेगा। ऐसा राजा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। ये सब जाके झपट रहे थे, लेकिन तिल भर घूम न सके। जनक जी ने देखा कि अभी राजा लोग बैठे हैं, धनुष टूटा नहीं है। उन्होंने कहा क्यों बैठे हो आप, बैठे क्यों? कुछ राजाओं ने कहा जब अभी प्रतियोगिता फाइनल नहीं हुई, किसी से नहीं उठा, तो जरूर इसके जगह में कोई दूसरा विकल्प रखा जाएगा। कोई पत्थर की चट्टान उठवाई जाएगी या लकड़ी का टोल रखा जाएगा, तब एक बार फिर हम देखेंगे। ब्रह्मा जी ने, वो जनक जी कह रहे हैं, ताजा हुआस निज निज गृह जाहू अलिखान विधि वैदेही विवाहू। शब्दों पर ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी की लिखनी चल रही है। आशा छोड़ो, आप लोग जाओ, बैठे न रहो। क्यों? लिखा न विधि वैदेही विवाहू। कितनी तात्विक बात है, जनक जी का शब्द है। जनक जी कहते हैं ब्रह्मा जी रचना करते हैं देह की, और जब देह की रचना करेंगे तो देह वाले का तो विवाह लिख सकते हैं, लेकिन जिनका देह नहीं है तो लिखा न विधि वैदेही। जो देह तत्व से परे उसका क्या लिखेंगे? एक बात और है, जिसके अधिकार में वो फाइलें नहीं है। रचना में क्या कैसे क्रम होता है? ब्रह्मा जी में और राम सीता में कहां से किसकी उत्पत्ति होती? बोले शंभु विरंचि विष्णु भगवाना औपजहि जासु वंश ते नाना। अगर ब्रह्मा का विवाह लिखने की बात आवे तो राम जी लिख भी सकते हैं, क्योंकि राम जी से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, और ये राम जी को नहीं उत्पन्न करते। और सीता जी की बात आवे तो जासु वंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी ब्रह्मानी।
जिसके कंस से असंख्यों ब्रह्माणी, लक्ष्मी और रुद्राणी प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्मा जी उसका विवाह लिखेंगे। जब वहीं से इनकी उत्पत्ति होती है तो वो चाहे तो इनका विवाह, इनका सब कुछ जीवन का पूरा वो लिख सकते हैं। ये उनका क्या लिखे? जनक जी कह रहे हैं तज हुआस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वै देहि विवाहु। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना देह तक सीमित है। देह के आगे ब्रह्मा जी का क्षेत्र समाप्त, अधिकार नहीं है। जब बिना देह वाले तत्व की बात आवे वो ब्रह्मा के अधिकार से बाहर है। क्या लिखे? जनक जी कह रहे हैं कुंवरी मनोहरि विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंचि जनु, रच्यौ न धनु दमनीय। ये बड़ी सुंदरी कन्या है, बहुत बड़ी विजय मिलनी है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो लगता है वैदेही को प्राप्त करने वाला ब्रह्मा जी ने नहीं रचा। बात बिल्कुल सही है, झूठ नहीं है। राम जी का वनवास हुआ, राम जी का वनवास हुआ। राम जी का वनवास क्यों हुआ, इस पर तो बड़े प्रश्न किए गए हैं मानस में, तमाम उत्तर आए। सारे उत्तरों पर मैं नहीं जाऊंगा। कौशल्या जी कुछ कहती हैं, सुमित्रा जी कुछ कहती हैं कि तुम्हारे भाग राम बन जाए। अयोध्या पूर्वासी कहते हैं सब सुख सुकृत सिरान हमारा आदि आदि। लेकिन गोस्वामी जी बड़ी गजब की बात लिखते हैं, बड़ा अच्छा भाव लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम और सीता का अनिर्वचनीय सौंदर्य जब देखा गया तो ब्रह्मा जी के गुप्तचर कुछ आए और राम जी के सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया, ब्रह्मा जी से जाकर के बताया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारी रचना बिल्कुल बेकार, कूड़ा करकट है, किसी काम की। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? अरे बोले एक पुरुष एक स्त्री ऐसा प्रकट हो गए हैं कि जिनके सामने पूरी सृष्टि तुम्हारी बेकार, राम सीता के समान सामने कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा इतने सुंदर है, मेरी पूरी सृष्टि से अरे बोले देखो एक बार। ब्रह्मा जी ने वहां से लटक कर देखा और देख लिया राम सीता की सुंदरता और चले गए ब्रह्मा जी बंद कमरे में राम सीता की तरह के एक पुरुष और एक स्त्री की रचना करने लगे। एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, हजारों बार बनाया, लेकिन राम सीता जैसा नहीं बना पाए। राम सीता जैसा नहीं बना पाए तो ब्रह्मा जी ने राम जी को, सीता जी को जंगल भेज दिया। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि इन्हीं देखी विधि मन अनुरागा, अपट तर जोग बना लागा, कीन बहुत श्रम आए कन पाए, अत्य ही ईर्षा बनयानी दुराए। कीन बहुत श्रम, बड़ा परिश्रम किया कि इसी तरह का मैं भी इसी सांचा, इसी डिजाइन का निकाल के मॉडल तैयार कर दूं तो मेरी भी फैक्ट्री से निकल जाऊं। लेकिन जब राम सीता जैसा नहीं बना पाए तो बोले ब्रह्मा जी को ईर्ष्या हुई कि अगर मैं नहीं बना पाऊंगा तो संसार में, बाजार में, मेला में देखने के लिए नहीं रखूंगा, जाके जंगल में छिपा दूंगा ताकि इनको भी ना कोई देख पाए। क्या मतलब है? जब हमारे क्षेत्र से राम सीता लक्ष्मण निकले, हमारे पूर्वज भी वहां पथ पर चलते हुए राम सीता लक्ष्मण को देख रहे थे। उन्होंने देखा, कोई कह रहा है कि वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने जिन पटाए बनवाल के, से कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन एक वृद्ध बुजुर्ग अनुभवी ने कहा, एक कहानी ये
सहज सुहाए, ये तो आप प्रगट भय विधि ना। ये स्वयं प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने इनको नहीं बनाया। अब जब ब्रह्मा ने नहीं बनाया तो इनका विवाह लिखने को कहां से पा जाएगा? फाइलें नहीं आई ब्रह्मा के पास। इसलिए जनक जी कह रहे हैं, पावन हारि बिरंच जनो रचेऊ न धनु दमनीय। जाओ, किसी ने कहा तो अब प्रतिज्ञा में कुछ परिवर्तन तो करेंगे आप, जब उस प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष कोई नहीं हिला पाया। बोले बिल्कुल नहीं। सुकृत जाई जौपन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहू का करऊं। और जनक जी ने बोलते बोलते ये बोल दिया, जो जनत्यों भट्ट बिन भूवि भाई, तो पन करी होते न हंसाई। समझ गया, वीर विहीन महिमा जानी। जनक जी ने एक बात कह दी, अब जनि को माखे भट्ट मानी। अब जनि को माखे, जनक जी स्पष्ट कह रहे हैं, भैया माखे ना अब कोई। माखे माने, माखे माने जानते हैं? माखे सब, माखे का मतलब चिढ़ न जाए, कोई बुरा ना माने। अब जनिक को माखे, मेरी बात का बुरा ना मानना, चिढ़ना नहीं। अब जनिक को माखे, कोई माखे ना, लेकिन जैसे वाक्य सुना तो माखे लखन कुटिल भर। अब बोलो, जनक जी जब मना कर रहे थे, अब जनिक को माखे, अब वही हो गया माखे लखन। लक्ष्मण जी चिढ़ गए। रदपट फरकत नयन रिसन। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रघुवंश महाजा को होई, तेहि समाज यस काई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक जस अनुचित बानी। अनुचित बानी समझते हैं क्या है? अज्ञानता की वाणी अलग बात है और अनुचित वाणी अलग। अज्ञान एक सूत्र आता है, अपरिचया तवज्ञा। जैसे यहां कोई विशिष्ट पुरुष बैठा हो, बड़ा सम्माननीय हो, हम उनको न जानते हो तो हम उनका अभिवादन न करें, परिचय न होने के कारण अवज्ञा हो जाए, इसमें दोष नहीं होता। उसको अनजान कहते हैं कि हम अनजान थे इनके प्रभाव से, इनके महत्व से, इनके व्यक्तित्व से। तो वो अनजान की वाणी होती है। लेकिन अनुचित वाणी जो है, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, अनुचित वाणी उसको कहते हैं कि जानते हुए जानबूझकर इनको अनदेखा करके है। ऐसा नहीं है कि जनक जी जानते नहीं है राम के बारे में। ऐसा नहीं है कि राम जी के बारे में जानते नहीं। अरे जब सभा में राम जी आए थे, राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ, तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जो साधारण कुर्सियों में बैठे हैं, साधारण सिंहासनों में बैठे हैं, वो तो लौटी आए धनुष को छू छू करके नहीं हिला। लेकिन सबसे ऊंचे वाले मंच में जो बैठे हैं, जब उन्होंने अभी कोई सक्रियता नहीं की, वो आपने ललकार दिया तो जो हुआ समझ गिर जाऊ। आगे जब सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सबसे शीर्ष वाले मंच पर जो बैठे हैं, उन्होंने कोई कुछ क्रिया किया नहीं है, वो आपने ऐसे ललकार दिया। वीर विहीन महिमा जानी। दूसरी बात, राम जी जब जनकपुर के मंच में बैठे थे, देखने वाले अनेक थे, हजारों थे, और देखने में अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे राम जी। किसी को दिखाई पड़ रहे थे कि बड़ा काल की तरह दिख रहा है, राम खा जाएगा। रहे असुर छल छो निपवेखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और देखा ही
वीर महारन धीरा, देखहि भूप महारन धीरा, मनो वीर रस। और डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक। है? किसी ने भयानक देखा, किसी ने वीर देखा, किसी ने काल सब देखा, लेकिन जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जनक जी के घर परिवार की जो सीता जी से छोटी बहनें थीं, उनको लग रहा था हमारे सगे जीजा जी बैठे, सजन सगे। जनक जी को दिख रहा था, ऐसा लगता है सगे दामाद बैठे। जनक जी के जो पुत्र थे उन्हें लग रहा था हमारे सगे जीजा जी, सजन सगे। तो दूसरे दूसरे अभी झपटते रहे धनुष में, और तुम्हारे सगे वाले बैठे हैं, तुमने ललकार दिया। वीर विहीन महिमा जानी, अनुचित वाणी है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अच्छा, लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो महाराज, पहले प्रतिज्ञा प्रतियोगिता में प्रतिज्ञा तो सुनाई थी राजाओं के लिए, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। राजाओं के लिए आपने प्रतिज्ञा सुनाई थी। अब कहने लगे वीर विहीन महिमा जानी। तो कोई जरूरी है क्या कि जो राजा हो वही वीर हो? ये भी तो हो सकता है कि वीर तो है लेकिन राजा नहीं है, इसलिए हम लोग बैठे थे, न मैं राजा न राम जी राजा। अब आप वीरों को धिक्कारने लगे, वीर विहीन महिमा जानी, तो यह अनुचित वाणी है। अच्छा, दूसरी बात, सरकारी सस्ते रेट की दुकान खोली गई, सरकारी राशन वाली, और वहां 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो दाल मिलती है। हमें सरकार की वो सब्सिडी वाली, छूट वाली, सस्ते वाली, उसका लाभ नहीं चाहिए हमको, सस्ते गन्ने से नहीं चाहिए उसका लाभ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है क्या कि हम भारत के नागरिक नहीं है? लक्ष्मण जी कहते हैं हमें तुम्हारी सीता नहीं चाहिए, हमारी तुम्हारी सुंदरी नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ का विजय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। इसका मतलब थोड़ी है कि हम वीर नहीं है। इसलिए एक बड़ी तात्विक बात आ रही है, बड़े ध्यान से समझना। एक बार जो भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था कोई उठा नहीं पाता था। कभी कोई ऐसी व्यस्तता हो गई, पूजा का कक्ष है, पूजा होती है, वहां सब कोई जा नहीं सकता, सेवक सेवकनी जा नहीं सकते। सीता जी से एक दिन कहा गया, बेटी तुम आज पूजा गृह थोड़ा सा साफ कर देना। और सीता जी लेपन करने गई, उन्होंने देखा कि धनुष बहुत नीचे तक घुसा हुआ है, अगल बगल से इसकी गंदगी चिपकी है। तो सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से धनुष के नीचे गोबर का लेपन कर दिया। बाद में ऊपर से धनुष रख दिया। जनक जी जब पूजा करने गए तो देखा है आज तो धनुष को किसी ने उठा के रख दिया। जनक जी ने पूछा आज यहाँ सफाई किसने किया है, धनुष को किसी ने उठाया क्या? सीता जी ने कहा पिताजी मैं गई थी तो धनुष के नीचे वो काफी घुस गया था, अगल बगल से गड्ढा, छत में गंदगी चिपकी हुई थी, तो पूरा धनुष मैंने बाएं हाथ से उठा दिया, नीचे से अच्छे से सफाई करके फिर रख दिया। जनक जी ने कहा इसने शंकर के धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, इसका मतलब ये कोई साधारण पुत्री नहीं है। जनक जी ने ज्ञान का चश्मा लगाया और सीता के अंदर जो ब्रह्म छिपा था उस ब्रह्म का दर्शन किया, साक्षात पूर्ण ब्रह्म। जनक जी ने यह बात अपने हृदय में छिपा रखी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी गूढ़ बात है। जनक जी ने समझ लिया यह पुत्री के रूप में ब्रह्म आकर के बैठ गया। और जब विश्वामित्र जी आए थे राम लक्ष्मण को लिवा करके, जनक जी जब मिलने गए उनके पास तो वहां देखा कि उठे सकल, जब रघुपति राम जी आए, पहले जाकर के जनक जी बैठ गए, राम जी आए तो सब खड़े हो गए। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा आवे है
कि एकदम से सब लोग खड़े हो जाएं तो अवश्य ही उनके प्रति दृष्टि केंद्रित होगी कि कोई विशिष्ट है। उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी कहीं गए थे, जनक जी आकर के विश्वामित्र जी के पास बैठे, और जब राम जी आए तो विश्वामित्र जी भी उठ करके खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। तो जनक जी की दृष्टि गई है कोई विशेष बात है, तभी सब लोग खड़े हो गए। अब जब विशेष बात है तो अब जनक जी की दृष्टि राम में गई। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, काहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रप कुल पालक। काहु नाथ सुंदर। विश्वामित्र जी से कहा, महाराज बड़े सुंदर। जनक जी के संपूर्ण जीवन में यह शब्द पहली बार निकला था कि किसी के रूप को देख करके अगर सुंदर कहें, ये जनक जी के जीवन में पहली घटना। आज तक किसी देह का महत्व नहीं दिया जनक जी ने, सीधे ब्रह्म तत्व को देखा, अयम आत्मा ब्रह्म को देखा। लेकिन आज पहली बार ये मुंह से निकल पड़ा, काहु नाथ सुंदर, बड़े सुंदर। बात क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजा ना तो बड़े ज्ञानी हैं, जरा और थोड़ा अपने अंदर विचार करो, पहचानो, कुछ तेज करो दृष्टि। जनक जी ने ज्ञान की दृष्टि लगाई जैसे सीता जी में लगाई। क्यों? संसार के किसी देहवाद की सुंदरता में मेरी दृष्टि इतनी आकर्षित केंद्रित तो हो ही नहीं सकती। इसलिए जनक जी ने कह दिया कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, नहीं बिलोकयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म ज्ञान की समाधि में जो मेरा आनंद में डूबा रहता है, वो मेरा मन ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म सुख को छोड़कर इनके रूप में डूब गया, अनुराग हो गया। विरागी जनक को अनुराग हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा, तो कौन हो सकते हैं? जनक जी ने निर्णय कर दिया। शब्द देखे मानस का, ने ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धारी की सोयावा। जनक जी कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, निगम माने वेद जिसको नेति नीति कहते हैं, वो ब्रह्म उभय माने दुई बेस बना करके आ गया। दुई बेस कौन? एक बेस में मेरी पुत्री बनकर सीता के नाम से मेरे महलों के अंदर जाके बैठ गया है, और दूसरे बेस में ये सांवले रूप में राम के नाम से आपके बगल में बैठ गया। ये दोनों ब्रह्म। ये जनक जी की दृष्टि है। विश्वामित्र जी ने कह दिया, वचन तुम्हार न हो ही अलीका। आज की शब्द कहीं अलीक नहीं हो सकते। ध्यान से समझिएगा बात को। इसका मतलब जनक जी ने स्वीकार कर लिया कि सीता ब्रह्म है और राम ब्रह्म है। स्वीकार कर लिया कि नहीं? बहुत ध्यान से समझिए। जैसे एक कुत्ता का विवाह एक कुतिया से होता है, घोड़ी का विवाह घोड़ा से होता है, बिल्ली का विवाह बिल्ला से होता है, मनुष्य का विवाह मनुष्य से होता है, तो ब्रह्म का विवाह ब्रह्म से ही होगा, सामान्य जीव से नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सांप का विवाह नागिन से होता है कि नहीं? बिल्कुल सरल बात। तो जब जनक जी की दृष्टि ने पहचान लिया है कि सीता ब्रह्म है और राम ब्रह्म है, ये तो जानते हैं कि ब्रह्म का जीव ग्रंथि बंधन विवाह कहीं जीव से होगा क्या? ब्रह्म का मिलन जब भी होगा तो ब्रह्म से होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, जानते हैं आप
कि सीता ब्रह्म है और राम ब्रह्म है, तो इसके अलावा सब कूड़ा करकट है। और फिर राम जी जगह क्यों बैठे हैं? आपने ललकार दिया तजहुआस, कुंवारी कुंवारी रहो क्या करूं, वीर विहीन मही में जाए। लक्ष्मण जी ने कहा ये अनुचित बात है, कहीं जनक जैसे अनुचित बात विद्यमान ये जनक जी की, जनक जी क्यों कह रहे हैं? कल हमने आध्यात्मिक बात समझी थी। शिव का धनुष है, शिव माने अहंकार, धनुष माने कठोरता। जनक जी के जीवन का अनुभव है और ये चुनौती है 3 लोक 14 भुवन संपूर्ण सृष्टि के लिए। जब तक आपके जीवन का अहंकार चकनाचूर नहीं हो जाएगा, चूर चूर नहीं कर देंगे, तब तक भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि भक्ति समर्पण और विनम्रता से मिलती है। अहंकार रूपी धनुष को तोड़ करके ही सीता को पाया जा सकता। गोस्वामी जी लिखते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय शुभ, बहुत शुभ। क्या शुभ है? अब व्यवहारिक बात समझ में लगा। जैसे धनुष तोड़ने के लिए लाइन लगी थी, सब लोग लाइन में लगे हैं, वो उठा रहा है, वो उठा रहा है, वो किसी से उठ नहीं रहा। अगर राम जी भी उसी लाइन में लग जाती और राम जी के बाद पीछे 4, 5, 8, 10 राजा लगे होते और राम जी बीचे में पहुंच के धनुष तोड़ देते, तो जो राम जी के पीछे जो राजा 4, 6 बचे हैं, जानते हो क्या कहते हैं? ये धनुष तो हम भी तोड़ सकते थे, हमारा नंबर नहीं आया तो क्या करें, अभी दूसरा ले आओ, अभी तोड़ के दिखा देंगे। तो शंकर जी का धनुष कोई खिलौना है क्या कि फिर दूसरा मिल जाएगा? और राम जी के बाद 4-6 बचे हैं, हजारों हजार राजा सब उठा चुके, लेकिन जो 2-4 बचे थे वही चिल्लाने लगते, अरे भैया हमारा नंबर नहीं आया, हम तो ऐसे धनुष न जाने कितने तोड़ देते। विवाद बन जाता कि नहीं? लेकिन जब जनक जी ललकार रहे हैं, किसी के पास और कोई युक्ति हो, अभी ऐसा कुछ हो कि हम तोड़ सकते हैं, तो फिर से देख के अपना देख ले। लेकिन जब कोई नहीं आ रहा, जनक जी के ललकारने के बाद विश्वामित्र जी कहते हैं, राम अब अगर तुम तोड़ दोगे तो ये कोई नहीं कह पाएगा कि हमको मौका नहीं मिला, हमारा नंबर नहीं आया, इसलिए कोई विवाद नहीं है। विश्वामित्र समय सो है, सुन बहुत अच्छे। एक बड़ी तात्विक बात बताऊंगा, बिल्कुल सरल है और बड़ी सार्थक है। इस सृष्टि में जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु है। ये कोई भी भवन बना है वो गिरेगा जरूर, 100-200 साल में गिरे, 500 साल में गिरे। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। जो ज्योतिष के जानकार लोग होते हैं, जब किसी का जन्म होता है, उस जन्म के नक्षत्र, लग्न, राशि आदि ग्रह गोचर सब देख करके जो बड़े गणितज्ञ होते हैं, ज्योतिष के जानकार होते हैं, वो गणना करके ये तक बता देते हैं कि सन 2036 में 11 सितंबर को 10 बजे दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तक बता सकते हैं, कुछ बताने वाले लोग रहे हैं। और जो लोग बता देते हैं उन्हीं को त्रिकालज्ञ कहते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ। ज्योतिष के ऐसे ही प्रकांड विद्वान जानकारों में विश्वामित्र जी भी हैं। बिल्कुल सरल बात है, समझ में आ जाएगी। विश्वामित्र जी को जब धनुष की रचना हुई है, शंकर जी का धनुष जब बनाया गया है महर्षि दधीच की अस्थियों से, वो समय, लग्न, मुहूर्त सब उनको पता था और उन्होंने ज्योतिष का जन्मांक चक्र बना करके पूरा गणित करके उसकी आयु निकाल लिया
और विश्वामित्र जी को पता है कि आज दोपहर में 11:36:45 में धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी की आयु समाप्त हो जाए उसको आप बचा पाओगे? आप बंबई ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, एम्स में ले जाओ, और जब तक आयु समाप्त नहीं हुई है तो हजारों फायर मारो, आप गोली चलाओ, ठेला चढ़ा दो, कहीं ना कहीं फिसल जाएगा, मिस फायर हो जाएगा, चूक जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल बात है। विश्वामित्र जी गणित लगाए बैठे हैं, आज दोपहर में 11:36:45 में धनुष की आयु समाप्त हो जाएगी, और उस समय धनुष को कोई भी न तोड़े तो अपने आप ही टूटेगा। और ये जितने राजा थे ये 10:30 11 बजे तक उछाल पछाल कर दिए, वो हिल नहीं रहा। ओ विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम बहुत अच्छा मौका है। ये 11 बजे तक सब निपट चुके हैं और जनक जी ने ललकार भी दिया है। अब बस 36:45 की देरी है, ये धनुष अपने आप ही टूटेगा, तुमको तोड़ना नहीं पड़ेगा। केवल समय का मिलान हो जाए, उसी समय जाके केवल उंगली का स्पर्श कर देना, तोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या होगा? अपने आप ही टूटेगा, क्योंकि आयु समाप्त तो हो रही। परशुराम जी जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही राम जी से कि भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अवाहमिति मनहु जीति जग ठाड़ा। परशुराम जी ने कहा, अच्छा धनुष तोड़ दिया तो बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने तोड़ा। राम जी ने कहा, भगवान अगर तोड़ा होता तो अहंकार हो भी सकता था, सच्चाई तो ये है कि मैंने तोड़ा है नहीं। परशुराम जी ने कहा, कैसे टूट गया? बोले, छुआता ही टूट। तोड़ा है क्या? राम जी ने कहा, छुआता ही टूट ये पिनाक पुराना, अमय के हेतु करो अभिमा। जब मैंने कुछ किए नहीं, ये छुआता ही टूट, अपने आप टूट गया। टूट माने तोड़ा नहीं है, टूट। परशुराम जी ने सोचा कि ये बड़ा विनम्र है, शिष्ट है, संकोची है, इसलिए नहीं मान रहा होगा। लक्ष्मण से पूछो जरा, तेज तलवार नहीं, ये मान लेगा कि तोड़ा। क्यों लक्ष्मण? तुम्हारे भैया ने बड़ा पराक्रम किया ना, धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं, छुआता टूट, अरे रघुपति हूं न दोषु। लक्ष्मण जी भी कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरुष। और कह भी दिया, महाराज का क्षति लाभ जीवन धन तोरे। कोई नया होता, जवान होता, उसमें तो बहादुरी दिखाती। सड़ा गला पुराना धनुष रखा था, राम जी ने देखा, राम नयन के भोरे, सब लोग जा रहे थे, राम जी देखने पहुंच गए और देखने में बिखर गया। बताओ क्या करें, वो बिल्कुल हत्या करी हुई धरी थी, कलंक लगना था। ये बात है विश्वामित्र समय शुभ था। विश्वामित्र ने समय बहुत अच्छा समय जाना। राम, अब बहुत ध्यान से अगर इसका सिद्धांत समझे आप, मानस की कोई बात कहानी नहीं है, मानस की कोई भी बात केवल घटना नहीं है। मानस का प्रत्येक शब्द आत्मा और परमात्मा के बीच का सिद्धांत है। मानस की प्रत्येक बात वेदों का वेदांत है। अब केवल इसका एक ही उद्देश्य है, ये भटकता हुआ जीव परमात्मा से कैसे जुड़े, केवल इसके लिए पूरी बात, इसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया गया। एक बात ध्यान से समझे जरा, अहंकार के धनुष को अगर आप तोड़ना चाहेंगे
दो व्यक्तियों में विवाद हुआ और दोनों के अंदर थोड़ा सा गर्मी भरी है। वो कहता है मैं तुमको देख लूंगा। दूसरे ने कहा मैं 10 लाख लगा दूंगा। उसने कहा मैं 25 लाख लगा दूंगा। उसने कहा मैं मुख्यमंत्री का सोर्स लगाऊंगा। तो उसने कहा मैं प्रधानमंत्री तक जाऊंगा। अब बताओ, अहंकार को तोड़ना चाहेंगे तो अहंकार टूटेगा कि और बढ़ेगा? समझ रहे? सामने वाले का अहंकार अगर आप तोड़ना चाहें। एक और गजब की बात कहूं, ये धनुष किसका है? शिव का। और तोड़ कौन रहा है? जीव। बिल्कुल सरल बात है। जीव के अहंकार को शिव जब चाहे तुरंत मिट्टी में मिला देगा, लेकिन जीव अगर शिव के अहंकार को तोड़ना चाहे तो संभव। समझ रहे हैं ना? अरे परमात्मा चाहे, प्रकृति चाहे, चाहे आप करोड़पति अरबपति बने हो, चाहे जितने बड़े तानाशाह बने हो, एक क्षण नहीं लगेगा और मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन जीव कभी शिव का अहम नहीं तोड़ सकता। तोड़ पाएगा? बड़े गहरे से। इसलिए अहंकार को तोड़ने के लिए अगर बल लगाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो अहंकार टूटने के बाद एक बहुत बड़ा अहंकार आएगा। अच्छा, एक बात बताऊंगा आपसे। अभी धनुष तो टूटेगा, लेकिन जब परशुराम जी आ गए और ललकारने लगे, किसने तोड़ा है धनुष? कहां है खड़ा? मेरा दुश्मन है सासुभाव संशोधित हुआ। तो राम जी को, लक्ष्मण जी को परशुराम जी से टकराना चाहिए कि जनक जी से? आप ध्यान से समझिए कि मैं उदाहरण बता रहा हूं। हमारे मार साहब ने किसी को ठेका दे दिया, यहां से यहां तक प्लाट है मेरा और मकान बनवाना, और ठेका दे दिया, वो मकान का काम शुरू हो गया। और बगल के प्लाट वाला आया, उसने तड़ाक से रोक दिया, यहां उनकी जगह नहीं, मेरी जगह, कैसे बना रहे हो? वहां बनाओ। तो जो ठेकेदार है वो उससे लड़ेगा कि इनसे मर साहब से कहेगा कि पहले ये तो निर्णय कर लो कि आपकी जगह है कि नहीं। जनक जी ने जब तोड़वा दिया धनुष को और परशुराम जी आए दहाड़ने, तो राम जी को, लक्ष्मण जी को जनक जी से कहना चाहिए, महोदय अरे पहले आप निपट लेते कि आपका इसमें अधिकार है कि नहीं तोड़वाने का। अरे इसका कोई दूसरा दावेदार, दूसरा क्लेम करने वाला आ गया, तो आप निपटो, हम क्यों उलझे इससे कि तुम्हारा तोड़वाने का अधिकार था कि नहीं। इसका कोई दूसरा शेयर होल्डर है, वो कहता है मेरा है, मेरा गुरु जी का है, क्यों तोड़वा दिया? तो राम जी को, लक्ष्मण जी को जनक जी से कहने चाहिए जाके निपटो। हम क्यों निपटे? पहले अपना हिसाब किताब कर लेते कि तुम्हारा है अधिकार कि नहीं, बिना अधिकार के तोड़वा दिया तो तुम भुगतो। कहना चाहिए कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन परशुराम जी क्यों आए, क्या देखने? परशुराम जी ये सोच करके आए कि जिसने धनुष तोड़ा होगा उसमें 2 लक्षण दिखाई पड़ेंगे। धनुष क्या है? धनुष के साथ में ये लगी थी बात कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही। जिससे धनुष टूट जाएगा सबसे पहले तो त्रैलोक्य विजेता घोषित कर दिया जाएगा। परशुराम जी समझ गए कि जिसको त्रैलोक्य विजेता घोषित कर दिया होगा वो ऐसे ऐसे होगा, 3 लोग 14 भुवन में शामिल, कोई नहीं। तो या तो वो अहंकार में झूम रहा होगा, और या तो फिर जब मैं पहुंच जाऊंगा तो डर के मारे थर 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 कांपने लगेगा, भैया बड़ी गलती हो गई, नुकसान हो गया, ये आ गए। परशुराम जी पहले अहंकार के लक्षण से ढूंढ रहे थे किसने तोड़ा है, और राम जी हाथ जोड़े सिर झुकाए। फिर दूसरा लक्षण देखने लगे परशुराम जी कि जरा देखे थर थर कांप रहा है कि नहीं। तो लक्षण ये दिखाई पड़ा कि केवल राम लक्ष्मण को छोड़कर ये थर थर कांपहि पुर नर नारी।
केवल रामा लक्ष्मण भर नहीं कांप रहे थे, बाकी सब थर-थर कांप रहे। छोट कुमार खोट बड़ भारी। अच्छा, इसका कारण क्या है? और थोड़ी गहरी बात समझिए। अहंकार सदैव बहादुरी पर, सफलता पर। अच्छा, एक बात और है, जितनी बड़ी प्रतियोगिता हो उसमें सफलता मिले तो अहंकार भी उतने बड़ा आता है। अगर तहसील स्तर की प्रतियोगिता हो, गांव की प्रतियोगिता हो, थोड़ा अहंकार आएगा, तहसील की थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन ऑल इंडिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में जो सबसे टॉप आएगा उसको अहंकार और ज्यादा आएगा। पूरा इंडिया टॉप। ये 3 लोग 14 भुवन की प्रतियोगिता है। अब आप कहेंगे 3 लोग की कहां से आ गए? बोले देव धनुज धारी मनुज शरीरा। देव, देवता आए स्वर्ग लोक से, और धनुज आए पाताल लोक से, और विपुल वीर आए रणधीरा, और दीप दीप के भूपति नाना। भूपति माने पृथ्वी के राजा। देवलोक से देवताएं स्वर्ग लोक से, धनुज आए पाताल लोक से, और भूपति आए पृथ्वी लोक से। तो 3 लोग के हो गए कि नहीं? अब जब तीनों लोकों की प्रतियोगिता में जो श्रेष्ठ सबसे ऊपर आएगा उसको अहंकार होगा, होने की संभावना होगी, होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे अहंकार होता है सदैव अच्छे गुणों में, जो बहुत बड़ा बहादुर पहलवान, और जब बिल्कुल कमजोर जर्जर होगा, जिसका शरीर न उठ पाता होगा, उसको अहंकार आएगा क्या कि मैं बहुत अच्छा कमजोर हूं। पहलवान को अहंकार आएगा। अगर कहीं कोई चीज की बोली लग रही है, कुछ लोग बोली बोलने गए, किसी ने 20 लाख लगाया, किसी ने 2 करोड़ लगाया, और किसी ने एकदम 500 करोड़ लगा के बोली फाइनल कर लिया, तो जो सबसे ज्यादा पैसा वाला होगा उसको अहंकार होगा। मेरे सामने जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा, सबसे ज्यादा विद्वान होगा, सबसे ज्यादा पहलवान होगा, सबसे बड़ा धनवान होगा, उसको अहंकार होने की पूरी संभावना होगी। अच्छा, एक और बारीक बात समझो। एक व्यक्ति बहुत ऊंची जाति का है, संसार में उसके बराबर ऊंची जाति का है नहीं, अब बहुत सुंदर है, उसके सामने सब बेकार लगते हैं। अब बहुत बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ा धनवान है, उसके बराबर का कोई नहीं। अहंकार आने की संभावना है पूरी पूरी, लेकिन उसके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं है। बड़े ध्यान से समझ रहे बात। परशुराम जी और राम जी का जो सामना हो रहा है, बड़े बारीक बिंदु पर हो रहा है। उसके पास सारे गुण हैं, संसार के सर्वश्रेष्ठ हैं, और अहंकार होना चाहिए, होने की संभावना है, लेकिन उसको अहंकार बिल्कुल नहीं है। क्या आप मानते हैं क्या कि वो सुरक्षित है? वो सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर इस बात का अहंकार है कि मुझे अहंकार बिल्कुल नहीं है। इस बात का अहंकार है जो सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा घातक। परशुराम जी केवल यही देखने आए थे कि जिसने अहंकार रूपी धनुष को तोड़ दिया होगा, उसे अपने निरअहंकारिता का भीतर से अहंकार होगा कि मैंने अहंकार को तोड़ दिया है, अब अहंकार मेरे जीवन में नहीं है। इस बात का अहंकार होगा, उसको परखने के लिए, परीक्षा लेने के लिए प्रश्न। अहंकार का धनुष तोड़े से कभी नहीं टूटता, अपनी आंख। फिर से उसी पंक्ति पर, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम
विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम उठो, खड़े हो जाओ। राम जी ने कहा, गुरु जी आप हमें क्यों उठा रहे हैं? घोषणा तो खुलेआम हुई थी, अगर सीता सुंदरी पाने की लालसा होती या त्रैलोक्य विजेता बनने का मन में कुछ ये होता उमंग, तो हम खुद लाइन में लगे होते। आप हमें क्यों उठा रहे हो? जब सीता सुंदरी पाने की कोई लालसा नहीं है, आसक्ति नहीं है, त्रैलोक्य विजेता बनने की कोई कामना नहीं है, तो आप मुझे क्यों उठा रहे हो? बहुत ध्यान से समझिए, बड़ी तात्विक बातें हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं आपसे कहता हूं, इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी व्यक्ति के पेट में भयंकर दर्द पैदा हो जाए और निश्चित हो गया कि 2 मिनट में मर जाएगा दर्द के मारे, और उसके बगल वाले व्यक्ति की जेब में उसकी सटीक दवा है, जेब में लिए बैठा है, और यह भी पक्का है जैसे दवा देगा वो बिल्कुल ठीक है हो जाएगा, तो जो दवा लिए बैठा है उसका क्या धर्म है कि बगल वाला मर जाए दवा लिए बैठा रहे? अरे भाई, उसका मानव धर्म कहता है तुरंत उसको दवा दे दो, उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो 1 गोली की बजाय 10 गोली का पत्ता खरीद के दे देगा, ये एक अलग बात है। लेकिन उसका कर्तव्य क्या है? दर्द दूर करने के लिए तुरंत उसको दवा दो। विश्वामित्र जी ने कहा, राम बड़े ध्यान से समझिएगा, सुंदरी सीता पाने के लिए नहीं, त्रैलोक्य विजेता बनने के लिए नहीं, लेकिन जनक को एक दर्द पैदा हो गया, जनक के हृदय में जलन पैदा हो गया, जनक के हृदय में ताप उत्पन्न हो गया, और जनक का दर्द, जनक की जलन, जनक के हृदय का ताप धनुष तोड़े बिना आप दूर कर नहीं सकते हो, क्योंकि अभी भी जनक जी ने कहा है कि सुकृत जाई जौपन परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रहू का कर। बिटिया कुंवारी रह बैठी रहे, लेकिन प्रतिज्ञा में परिवर्तन नहीं होगा। सीता का विवाह उसी के साथ होगा जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम त्रैलोक्य सुंदरी सीता पाने के लिए नहीं, त्रैलोक्य विजेता बनने के लिए नहीं, लेकिन जनक जी के हृदय की जलन दूर करने के लिए धनुष तोड़ो, ये विश्वामित्र जी ने कहा। उठाओ राम भंजो भव चापा। अब धनुष तोड़ने का उद्देश्य क्या है? मेटो तात जनक परितापा। जितने भी राजा जा रहे थे, स्वयं को त्रैलोक्य विजेता बनाने के लिए जा रहे थे, स्वयं त्रैलोक्य सुंदरी पाने के लिए जा रहे थे, स्वार्थ के लिए जा रहे थे। स्वार्थ बड़ा जबरदस्त होता है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, को भल काहु देव कछु असी वासना नौरते जाई। कथा कह करके जब उतर के जाते हैं तो एक कान आहट लेते रहते हैं कि कोई कहता है कि नहीं कि बांदा वाले तिवारी जी बड़ी अच्छी कथा करते हैं। ये कान आशा लगाए रहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हर बात अपने ऊपर समझाना चाहिए। हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारी वाहवाही हो जाए, तीनों लोगों में नाम हो जाए, ये अंदर से स्वार्थ कामना। 3 प्रकार की कामनाएं होती हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति। सुत वित्त लोक ईसना तीनी, के मति इनकृत न मलिनी। कंचन माने रुपया पैसा धन मिल जाए, कामनी माने सुंदरी मिल जाए, और कीर्ति माने मेरी वाहवाही हो। जितने भी राजा जा रहे थे, कामनी और कीर्ति के लिए जा रहे थे कि हमें त्रैलोक्य सुंदरी मिल जाए और हमारी त्रैलोक्य विजेता की वाहवाही हो जाए। लेकिन विश्वामित्र जी ने सूत्र क्या? राम
तुम ना सीता सुंदरी पाने के लिए जाओ और ना अपनी बाहबाही के लिए जाओ, तुम तो जाकर के धनुष तोड़ो काहे के लिए कि मेटहु तात जनक परितापा, जनक का दर्द, जनक का दुख, जनक के हृदय की जलन दूर करने के लिए धनुष तोड़ो। इसका मतलब जब कोई दूसरे की समस्या, दूसरे का दर्द दूर करने के लिए प्रयास करता है तो भक्ति की सीता फिर अपने आप मिलती है, और जो कोई अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयास करता है उसे भक्ति कभी नहीं। जानते हो राम जी ने क्या किया? राम जी ने केवल एक काम सीखा। मैं तो पूरी रामचरितमानस में दावे से कहा करता था कि राम जी ने केवल एक काम किया है, दूसरा कुछ किया ही नहीं। क्या? राम जी जब सुबह सुबह उठते थे, नींद खुलती थी, कुछ लोगों को चाय की बड़ी आदत होती है, आंख खुली चाय लाओ, राम जी चाय नहीं मानते थे। क्या करते थे? प्रातः काल उठी कहे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। पूरी मानस में मैं चैलेंज करता हूं, राम जी ने इसके अलावा कुछ नहीं किया, बाकी सब अपने आप हुआ। शंकर जी का धनुष तोड़ना तीनों लोकों में सबसे बड़ी चुनौती थी, त्रैलोक्य में सबसे बड़ी चुनौती। तीन लोक मह जे घट मानी। अच्छा, परशुराम जी आ गए, घुमाते फरसा किसने तोड़ा धनुष? परशुराम जी का सामना करना क्षत्रियों के लिए तो असंभव, और परशुराम जी पर विजय पाई कैसे? ये चरणों में सिर झुका के, मारत हूं पा परियत भारी। त्रैलोक्य विजेता रावण, रावण को राम जी ने जब मारा तो जानते हैं कैसे मारा? बहादुरी से मारा। क्या? हमारे त्रिपाठी जी बोल रहे थे, ते ही अवसर दशरथ पहाई, तनय बिलो की नयन जल छाए। दशरथ जी के आंखों से झरझर झरझर बहते हुए आंसुओं ने राम से प्रश्न कर दिया, राम, जिसके सामने खड़ा होने का साहस नहीं कोई कर पाया तीन लोग चौदह भुवन में, उसको तुमने कैसे मार डाला? राम जी ने जानते हो क्या उत्तर दिया? अरे अनुज सहित पद बंधन कीन्हा, अवासिर बाद पिता तब दीना। और राम जी ने तुरंत कह दिया पिताजी से, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, अजीत्यों अजय निशाचर। राम जी ने कुछ किया क्या? अरे माता पिता गुरु के चरणों में सिर रखते रहे, उसी का परिणाम जीत्यों अजय निशाचर। हाँ? क्या किया राम जी ने? और मैं कहता हूं दावे से छाती ठोक कर, केवल कथा की जुक्ति और कलाकारी भर नहीं है। अगर सच्चे हृदय से अपने माता पिता के चरणों में सुबह शाम सिर रख करके प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, तो रावण जैसा शत्रु भी होगा अपने आप उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। आज राम और रावण में हार जीत का अंतर केवल इतना, रावण के सामने सैन्य बल, शस्त्र बल, बुद्धि बल, धन बल से कोई रावण को जीत नहीं सकता। अजय था, महाअजय संसार में। केवल एक ही उपाय था कि रावण का सिर कभी माता पिता के चरणों में झुका नहीं है। इसलिए राम जी अभ्यास करते थे कि रावण के जीवन में जो कमी है वो कमी मैं पूरा करके अपने जीवन में शक्ति अर्जित कर लूं, जिससे रावण को पराजित कर सकूं, रावण का सर्वनाश कर सकूं। अगर देखें राम और रावण के नक्षत्र एक है पे पुरारी चित्रा नक्षत्र, तुला राशि दोनों, अंतर केवल इतना है कि राम जी माता पिता गुरुजन देवी देवता साधु संतों के चरणों में सिर झुकाते हैं,
और रावण कभी सिर नहीं झुकाता, कभी भी नहीं झुका। और यही बात मनुष्य में आई है। कहते हैं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान्यहु निश्चर सब प्राणी। राम और रावण में एक ही अंतर है, जो माता पिता गुरुजन बड़े बुजुर्ग साधु संत देवी देवता को जो सिर झुकावे वो राम, और जो किसी को सिर न झुकावे वो राम जी ने क्या किया? जब विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम भंजुर भव चापा, राम जी ने कहा गुरु जी मैं एक एक काम जानता हूं, एक एक काम मैंने किया है, उसके अलावा कुछ जानते नहीं। अगली चौपाई क्या लिख दी गई? सुनी गुरु बचन ये चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उरयावा। अहंकार से बचने के लिए, अहंकार दूर करने के लिए, अहंकार नष्ट करने के लिए सावधान, बिल्कुल सरल उपाय, दो उपाय है। कथा नहीं, ये जीवन में इसका प्रयोग कैसे? दो उपाय है। हम जीवन में हमारे अहंकार ना आवे, हानि न करे, उसके लिए ये सिर किसी न किसी के चरणों में झुकाते रहना चाहिए। अहंकार सदैव कहां होता है? अहंकार मस्तक में। आपने भागवत में एक कथा सुनी होगी, एक काली नाग रहता था काली दह में। भागवत तो बहुत होती है, सबको याद है सब कथा आज के समय। वो बड़ा विषैला था वो घाट। भागवत में लिखा है 1 योजन की ऊंचाई में उड़ता हुआ नभचर उस विष से झुलस कर टपक जाता। क्या है? जमुना कर्म की धारा है, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। जमुना कर्म की धारा है और कर्म करने वाला कर्मठ ही काली नाग है, जो बहुत जिम्मेदारी से संघर्ष करके कर्म करता है, उसके अंदर कर्तापन का अहंकार आ जाता है, वही काली नाग का विष है और वो अपने कर्मठता से दूसरों को झुलसाता है। अभी पड़े पड़े सो रहे हो, मैं जब जवान था तो इतना काम कर लेता और उस विष से सब लोग झुलसते थे। विष दूर कब हुआ? भगवान कृष्ण जब काली देह में कूद गए और उस काली नाग के फनों पर अपने चरण रख करके उसको कुचल दिया, नृत्य कर दिया, तो उसका विष निकल गया और निर्विष हो गया। इसका मतलब इस मस्तिष्क में, सिर में जो अहंकार है उसका विष कब दूर होता है? जब वो किसी के चरणों में झुकता है तो उसका अहंकार। ये सीता जी की खोज में जब बंदर गए थे, समुद्र के किनारे संपाति जी ने कहा जो ना गई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जामुंत जी ने बंदरों से पूछा, हाँ भाई बताओ कौन कौन जा सकते हो? तो निज निज बल सबका हो, भाखा पार जाए मां संसरा। अंगद का ही जाऊं मैं पारा, जी संशय कछ फिरती बारा। कोई नहीं जा पाता। हनुमान जी को प्रेरित किया, काचप साधि रहे बलवाना, और जब उन्होंने कहा राम काज लगता है तारा, सुनते ही भय पर्वताकारा, उन्होंने बड़ा पराक्रम बताया। सिंहनाद करीबा रहीबारा, लीन हिलांग हो जल निखारा। अच्छा तो आप समझिए, जब वहां मैं आगे सुंदरकांड प्रारंभ करता हूं पढ़ने में, तो हनुमान जी जाने के लिए तैयार हैं। बंदरों से कहा, सुनो बंदरों, तब लगी मुझे परख्यो तुम भाई, सहबो कन्न मूल फल खाई, जब लगी आमो सीते देखी। वही कहा जाती हरत में सीखी।
यहां तक जब बात आ जाती है तो मुझे लगने लगता है कि अब सब बंदर हनुमान जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि हनुमान जी श्रेष्ठ हो गए, बल के बुद्धि के भंडार हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, वही वर काम कर सकते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। और सब बंदर साधारण है, छोटे हैं, तो अब सब बंदर ज्यादातर नियम यही है, छोटे छोटे बंदर हनुमान जी को प्रणाम करें, है कि नहीं? लेकिन जब मैं सोचने लगता हूं कि ये बंदर प्रणाम करने ही वाले हैं, तो गोस्वामी जी ने चौपाई दूसरी लिख दिया। क्या लिख दिया? यह कहनाई सबनी कहूँ माथा, अचले वो हरसी ही धारी रघुनाथा। क्यों? इसलिए कि हनुमान जी ने अभी अहंकार स्वीकार किया है। सिंहनाद परिवार नहीं नाम हो जल्दी सहसाय रावण हिमारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। वो कहाँ जा रहे हैं? सीता की खोज में। सीता माने भक्ति। अगर भक्ति की खोज में जा रहे हैं तो जीवन से अहंकार दूर होना चाहिए, और अहंकार दूर करने का सबसे सरल उपाय है ये मस्तक किसी के चरणों में। हनुमान जी के सामने वहां कोई बहुत बड़ा पूजनीय आराध्य नहीं था, लेकिन अगर भक्ति प्राप्त करना है, इस जीवन से अहंकार को दूर करना है, तो यह कहनाई सबनी कहूँ माथा, चलो हरसी ही अधारी रघुनाथा। प्रत्येक बंदर के चरणों में सोच पाते। यहां राम जी ने क्या किया? सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हर सुध साधन कछु उरयावा। गुरु जी के चरणों में समझ। राम जी का मतलब क्या है? समय क्या हो गया? हो गया बस 2 मिनट में वाणी को विराम दिया। राम जी का मतलब क्या है चरणों में सिर झुकाने का? गुरु जी ध्यान से समझिएगा, अहंकार कब टूटता है? गुरु जी न मुझसे मतलब है कि धनुष टूट जाए, न मुझे मतलब है कि न टूटे। आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं आपके चरणों में समर्पित हो रहा हूं। जैसे कोई धनुष से बाण चलावे, अब बाण निशाना में लग जाए और चाहे चूक जाए, हर्ष विषाद किसको होगा? चलाने वाले को। बाण को तो कुछ होता नहीं। बात समझ रहे? राम जी कह रहे हैं गुरु जी मैं तो बाण हूं, आप कह रहे हो उठो राम, अब बन जाओ विभव चापा, तो मैं आपके आदेशानुसार जैसे धनुष से कोई बाण चलाता है तो आप ही धनुष हो, और आपका बाण बन करके मैं जा रहा हूं। निशाना में लग जाए तो आप जानो, और चूक जाए तो आप जानो, मुझे कोई हर्ष विषाद। ये मेरा अहंकारता के लक्षण। अगर हम तोड़ने वाले बन करके जा रहे हैं तो टूट गया तो अहंकार, और नहीं टूटा तो निराश। हर्ष विषाद से मुक्त कब होंगे? जब हम अपने को कर्ता ना मानेंगे। वो तो गुरु जी के चरणों में सिर रख दिया। गुरु जी आप जानो मैं जा रहा हूं, धनुष टूटे तो आप जानो, न टूटे तो आप जानो, हर्ष विषाद न कछ उरयावा। बस एक बात कह दूं, प्रणाम पूरा कब होता है? प्रणाम 2 प्रकार का होता है। पहला प्रणाम तो सिर झुका करके, सिर रख करके प्रणाम। कभी कभी ऐसा होता है भैया कि सब कोई प्रणाम कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि इनको प्रणाम करें, वो अधूरा प्रणाम। राम जी सोचते तो सोच भी सकते थे, इतना बड़ा परब्रह्म परमात्मा मैं, जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, छत्री का बेटा बन गया हूं तो ठीक है बाबा जी प्रणाम कर रहा हूं। और मैं भीतर से सोचते तो सोच सकते थे कि मेरा कोई गुरु है क्या कि मैं प्रणाम करूं, सोच सकते थे कि नहीं, तो प्रणाम अधूरा हो जाता। सुने गुरु वचन चरण सिर नावा, ये पहला प्रणाम। और दूसरा प्रणाम जब धनुष के पास पहुंच गए, विश्वामित्र जी ने कहा राम 5 सेकंड अभी जल्दी पहुंच गए हो तुम, थोड़ा 5 सेकंड और ठहरो, ठीक समय पर उंगली का स्पर्श कराना। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, ये प्रणाम पूरा हुआ। शरीर से आचरण करके प्रणाम
और मन से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धन लीन्हा। दम को दामन जिम जब नयो, पुण्य धन नभ मंडल सब है। अते क्षण मध्य राम धन के नाम। वो धनुष टूट गया। आगे सीता कैसे मिलेगी, धनुष टूटने के बाद की पद्धति क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। 2 बार भगवान की शरणागति में समर्पण वारी को